सीबीएसई कोड 034। आज हम सीखेंगे 10th क्लास का सिलेबस सीबीएसई कोड 034। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। सिंगिंग वोकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 034 10th क्लास का रूपक ताल। चलो आओ शुरू करते हैं। रूपक ताल। ताल से शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताल के नंबर कभी कटते नहीं। अगर आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से लिखोगे तो नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। म्यूजिक वोकल सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं रूपक ताल कैसी है, क्या कह रही है, कितना उसमें विभाग है, कितनी मात्रा है और क्या बोल है वो देख लेते हैं। ताल रूपक। ती ती ना, धी ना, धी ना। कितनी मात्रा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। थ्योरी देने वाले जो भी बच्चे हैं इस ताल को अच्छे से सीख लो। आगे चल के मैं आपको बोनस पॉइंट के तौर पे इसमें ताली खाली कैसे करा जाता है, हाथ में कैसे किया जाता है और कौन कौन से इसमें गाने आ सकते हैं बोनस पॉइंट के तौर पे वो भी बताऊं। मात्रा हो गई तो ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये है बोल। ये है इसके बोल। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसकी मात्रा भी आप काउंटिंग के हिसाब से लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। ताल का नाम ध्यान रखना, ताल रूपक है। ठीक है, तो मात्रा कितनी है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक एक बोल के लिए एक एक मात्रा है, 7 मात्रा। आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा खराब हो गया, दोबारा देख लेते हैं। ताली खाली चिन्ह। अगर आप इसको खाली चिन्ह भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ठीक होगा। इसमें ताली खाली का मतलब यह है कहां पे ताली आती है और कहां पे खाली आता है, इसलिए ताली खाली के चिन्ह बताए गए हैं। ताली खाली प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? हाथ में ताली देकर और खाली दिखाकर इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये डायग्राम देख लेते हैं।
समझ में आ गया? अब मैंने ये बीच में लाइन क्यों खींची है? क्योंकि ताल रूपक जो होती है 7 मात्रा की होती है। इसमें 3 विभाग होते हैं। पहला विभाग 3 मात्रा का होता है, 1 2 3, दूसरा 2 मात्रा का 1 2, तीसरा फिर 2 मात्रा का 1 2। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी इसकी ताली खाली कहां पे आएगी वो देख लेते हैं। पहली मात्रा पे खाली आता है, दूसरी मात्रा पे पहली ताली आती है, तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली आती है। तीसरी मात्रा बोल रहा हूं, सॉरी, ये पहली मात्रा खाली आती है, चौथी मात्रा पे पहली ताली आती है, छठी मात्रा पर दूसरी ताली आती है। वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार आप ठीक से देख लीजिए, इसका डायग्राम है। दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अभी तो मैं 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 9th का, 11th का, 12th का और प्रयाग संगीत समिति 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर तक का सिलेबस पे आपको पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी हो, वो कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। मात्रा 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्रा की ताल है रूपक। फिर बोल आएंगे ती ती ना, धी ना, धी ना। ये बच्चों जो बोल होते हैं, जो बोल इसमें बताएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल तबले के बोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ताल रूपक के क्या बोल है वो हमें दिखाना, समझाना और डायग्राम के साथ समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बिल्कुल ठीक डायग्राम बना के लिखते हो, डिटेल में लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, जितना पूछा गया है उतना पूरा आंसर देते हो, तो आपको मार्क्स, नंबर भी पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आओ चलो देख लेते हैं एक बार और। बोल है इसके ती ती ना, तबले के बोल है, दोबारा बोल रहा हूं, धी ना, धी ना। क्लियर? और इसकी ताली खाली, ताली का मतलब देखो मैंने जैसे बताया, चौथी मात्रा पे ताली, छठी मात्रा पे ताली और पहली मात्रा खाली। ठीक है, तो पहली खाली, ताली, धन ताली। तो ताली खाली का चिन्ह मैंने दिखाया आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया डायग्राम। अगर आपसे पूछा जाए रूपक ताल का ठा, इसको ठा कहते हैं। ठा मतलब एक गुण कह सकते हैं नॉर्मली भाषा में समझने के लिए, लेकिन ठा लिखा जाता है, ठा। रूपक ताल ठा। ठीक है, अभी हम दुगुन और चौगुन आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को डिटेल में सीख रहे हैं ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आए और आप आगे भी समझा पाओ और एक्सप्लेन में ठीक से एक्सप्लेन कर पाओ। पहले खुद समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी को समझा पाएंगे। इसलिए ठीक है, ये पूरी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए इसको और अच्छे से बारीकी से समझ लेते हैं। दैट इट्स कॉल्ड ठा। ठीक है, ठा मतलब एक गुण। तो आइए इसको और आगे समझ लेते हैं ठीक से। तो ताल कौन सी है? इसका अगर अच्छा इसका पूर्ण परिचय। पूर्ण परिचय मतलब इसके बारे में जानकारी बताओ। तो पूर्ण परिचय में एक और चीज आएगी, वो आपसे पूछ लिया जाए तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूं। सीबीएसई के जो बच्चे हैं सबको पता होना चाहिए वैसे तो, जो भी म्यूजिक सीख रहा है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हो सकता है ये पूछा जाए। वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता, आपसे दुगुन और ठा लिखा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना जरूरी है। तो देख लेते हैं कैसे। ताल का नाम आ गया रूपक। ठीक है, मात्रा आ गई, देखो मात्रा आ गई 7। ठीक है, फिर बोल की जरूरत नहीं होती लिखने की, रूपक से ही पता चल जाता है बोल है। चिन्ह ये लिख देते हैं, ताली खाली का चिन्ह। ठीक है, ताली खाली पहली मात्रा पर, ताली चौथी और छठी मात्रा पर। क्लियर? ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं।
खाली का चिन्ह शून्य, देखा नहीं आपने, पहली मात्रा पे खाली आ रही है, चिन्ह शून्य, खाली का चिन्ह शून्य। डिटेल में आप इसको जूम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से करना, ठीक है। खाली का चिन्ह 0 है, ताली, इसको ताली को गणना के अनुसार करते हैं, ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ताली का चिन्ह, ताली का एक्चुअली चिन्ह नहीं होता, सम का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसमें दिया नहीं गया सम, इसमें ताली बताई गई है, सब ओपन से शुरू हो रही है, ठीक है। तो खाली का चिन्ह बता देता हूं मैं आपको, इसमें ताली का चिन्ह नहीं बताता, ताकि आप डिटेल में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसमें खाली का चिन्ह है शून्य, ताली का चिन्ह, सम का चिन्ह अगर पूछा जाए तो इसमें सम नहीं है, क्योंकि खाली से शुरू होती है। सम का चिन्ह बेसिकली क्रॉस माना जाता है, ठीक है, वो आगे की तालों में सीखेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया डायग्राम कैसे है, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, देख लो, ठीक है। एक चीज और, विभाग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाग दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो कितने विभाग है इसके, 1 2 3 विभाग, 3 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, तो 3 2 2 मात्रा के विभाग, 3 3 2 2 मात्रा के, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, पक्का, ठीक है। ये डायग्राम है, ये चिन्ह है, ये इसकी पूर्ण परिचय, इसके बारे में बता रहा है। तो ताल कौन सी ये बता दिया, मात्रा कितनी ये बता दिया, खाली पहली मात्रा पर ये बता दिया, ताली कौन सी मात्रा पर है ये भी बता दिया, खाली का चिन्ह 0 आता है ये भी बता दिया, विभाग कितने 1 2 3 ये भी बता दिया। अच्छा हाँ, ये विभाग में नहीं माना जाएगा, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, ये विभाग में नहीं माना जाएगा। आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर इसके नंबर काटेगा नहीं, बल्कि नंबर पूरे देगा, क्योंकि ये विभाग में नहीं माना जाएगा। ये आप इसकी बारे में बता रहे हो, जैसे मात्रा इसके बारे में बता रहे हो, बोल इसके बारे में बता रहे हो, खाली का चिन्ह बता रहे हो, ठीक है, तो ये विभागों में नहीं माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया पूरा रूपक ताल का था, इसको एक गुण भी कहते हैं। इसकी पूरी जो डिटेल है वो इस तरह से आपको लिखनी है एग्जाम में, और कोशिश करना साफ साफ आराम से पहले सीख के जाना, उसके बाद लिखना। कई बार क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स मेरे जो होते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे बोल याद नहीं करते, तो उनको पूरा ये समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले तबले के बोल याद करना बहुत जरूरी है। तबले के बोल ती ती ना, धी ना, धी ना। अब इसको ताली खाली कैसे कहेंगे, ये ताली है और ये खाली है। जैसे मैंने बीच में बताया था आपको कि ताली खाली क्यों कहा जाता है। ताली मतलब हाथ से ताली, और खाली मतलब खाली, दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो वैसे ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको म्यूजिक में ही बहुत आगे आपको कुछ करना हो तो उसके लिए हो सकता है सीबीएसई वाले ना हो, कुछ और स्टूडेंट भी जो रूपक ताल को समझना चाहते हैं डिटेल में, वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बोनस पॉइंट के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि इस ताल में, रूपक ताल में ताली खाली हाथ में कैसे दी जाती है और कौन कौन से गाने इस ताल में आएंगे वो मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में गाना दे रहा हूँ, जाके सुन लीजिए कि ताल तबले पे कैसे बजाएगी और कौन सा भजन इस पे आया है, कौन सा गाना इस पे आया है, जाके जरूर देखिए। डिटेल्स में समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ताली खाली कैसे है, खाली से शुरू हो रही है मात्रा 0 से, ती ओपन, ती ती ना, ठीक है, धी ना, धी ना, हो गई। अब मात्रा की काउंटिंग देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। समझ में आ गया? दोबारा समझो, ती ती ना, धी ना, धी ना, 1 2 3 4 5 6 7 1। क्लियर? पक्का?
तो रूपक ताल का यूज कैसे आप डिटेल में समझ पाओगे तभी समझा पाओगे। तो देख लेते हैं गाने कौन कौन से आएंगे, भजन कौन से आएंगे, या फिर कोई वंदना या कोई स्तुति है वो कैसे आएगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो कैसे, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना दीन, रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज पद पर कंज। इस तरह से पूरा आ जाएगा, ठीक है, 7 मात्रा में, ती तीना धीना धीना। और फिल्मी गाना भी देख लेते हैं एक बार। तेरी बिंदिया रे रे आए है, तेरी बिंदिया रे, तो कैसे है, ती तीना धीना धीना, तेरी बिंदिया रे आए है, तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी बिंदिया। क्लियर, वेरी गुड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो म्यूजिक सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th क्लास का बोर्ड देने वाले हैं, या फिर जो म्यूजिक सीख रहे हैं, जिनको रूपक ताल, टेढ़ी सी ताल है, थोड़ी समझ में नहीं आती, उनको समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप इसको अच्छे से, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। या फिर अगर ज्यादा आपकी क्वेरीज होंगी तो एक लाइव जब मेरी क्लास होती है, सॉरी लाइव जब मेरा सेशन होता है, मैं यूट्यूब पे जब लाइव आऊंगा तो उसको मैं वहां पे क्लियर करूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो एक वीडियो छोटा सा उसको लेकर के बनाऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। बट आई थिंक आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी दुगुन को लेकर के, इसी को आप समझ लीजिए। दुगुन समझने से पहले एक गुण ठा समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो दुगुन को लेकर के होगी, तो सबसे पहले आप एक गुण अच्छे से समझ लीजिए। तो चलो बाय, आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। हैप्पी दिवाली।